हम सभी को कभी ना कभी अकेले रहना पसंद होता है। कुछ लोग हफ्ते में एक दिन अकेले रहकर खुश होते हैं, वहीं कुछ लोग थोड़े अलग होते हैं। अंटार्कटिक के बंजर भूमि में रहने वाले लोगों से लेकर झील के बीच में रहने वाले लोग, आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद बाहरी दुनिया पसंद ही नहीं है। सोलो साइबेरिया। साइबेरियाई जंगल के विशाल उजाड़ इलाके में बस्तियां इतनी खाली और अलग थलग हैं कि आप कई दिनों तक ड्राइव करने के बाद भी किसी बड़े शहर को नहीं देख पाएंगे। इतने अलग थलग रहने के बावजूद कुछ लोग अपनी मर्जी से इन जगहों में रहना चाहते हैं, और कुछ ऐसी ही कहानी है आगफिया लिकोवा नाम की एक महिला की, जो एकमात्र ऐसी महिला है जो सदर्न साइबेरियन रिपब्लिक खाकासिया में रहती है। अगाफिया के परिवार सबसे पहले इस जगह पर रहने आए थे, और ये जगह यहाँ के नजदीकी शहर से 150 मील की दूरी पर है। 1936 में अगाफिया के जन्म से पहले सोवियत सेना द्वारा धार्मिक उत्पीड़न से भागकर एक ऐसी जगह पर घर बनाना जहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। एक ऐसी जगह पर अगफिया के माता पिता उनके बच्चों के साथ रहते थे, और यहाँ उनके लिए खाना खोजने, शिकार करने और सामान इकट्ठा करने में भी परेशानी होती है। लेकिन परिस्थिति और भी ज्यादा तब खराब हो गई जब 1944 में आगाफिया का जन्म हुआ और उन्हें एक और जन के लिए खाने का बंदोबस्त करना पड़ा। खैर, इन सब बातों के बावजूद उन्होंने ये जगह नहीं छोड़ी। हालांकि लोगों को उनके बारे में 1978 में पता चला, और तब तक सिर्फ आगाफिया और उनके पिता ही जीवित बचे थे। हालांकि लोगों ने उन्हें सिविलाइज्ड वर्ल्ड में आने के लिए कहा, लेकिन लाइकोवा ने अकेले रहना ही पसंद किया। 1988 में अगफिया के पिताजी का निधन हो गया, लेकिन अगफिया आज भी सुनसान जगह पर अकेले ही रहती है। वो इस बात को स्वीकार करती है कि ऐसी सुनसान जगह पर अकेले पूरे घर को संभालना आसान नहीं है, खास करके तब जब वो खुद 70 की है और उनकी सेहत बेहद खराब होती जा रही है। वो गार्डनिंग करती हैं, फिशिंग करती है, और यहाँ तक कि बकरियों और मुर्गियों का भी ध्यान रखती है, और लकड़ी जलाकर अपने लिए खाना भी पकाती है। लेकिन जीवित रहने के लिए इस सुनसान जगह पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो किसी और जगह पर नहीं जाना चाहती जहाँ उन्हें एक आराम भरी जिंदगी मिल सके। उनका कहना है कि जब भी वो किसी शहर में गई तो वहाँ के हवा और पानी ने उन्हें बीमार ही किया है, और वहाँ के ट्रैफिक भरे रास्ते के कारण उन्हें डर भी लगा है। तो इसीलिए वो इसी जगह पर रहना पसंद करती है, फिर भले ही इसके लिए उन्हें कभी कभी भालुओं से क्यों न लड़ना पड़े। आगफिया का असामान्य घर इस बात का सबूत है कि जीवन जीने का बस एक ही तरीका नहीं होता है। और हाँ, अगर आपको इनके रहने का तरीका दिलचस्प लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज इस तरह के वीडियोस को अपलोड करता हूँ। तो खुद को एक फेवर करें और उसे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। तो अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो आपका तहे दिल से स्वागत नहीं करेंगे। कोरोवाई ट्री हाउस, न्यू गिनी। इनके बारे में हमें सबसे पहले 1970 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा पता लगा था। पश्चिम पापुआ के कोरोवाई लोग इस बात से अनजान थे कि उनकी दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है। बाहरी दुनिया से अलग थलग जंगल में रहने वाले इन लोगों के लिए, जिनकी आबादी आज के दिन में मात्र 3000 है, उन्होंने अपने लिए एक नई ही संस्कृति का निर्माण किया है। हालांकि अब वे कुछ मेहमानों को यहाँ आने देते हैं, लेकिन कोरोवाई का बाहरी लोगों के प्रति बेहद संवेदनपूर्ण होने का इतिहास रहा है। और अगर आप उनके स्वभाव को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उनके ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बसे घरों पर एक नजर डालनी चाहिए। इन अद्भुत घरों का निर्माण बरगद या वन्नम पेड़ों का इस्तेमाल करके होता है, और ये 114 फीट ऊंचे हो सकते हैं। लेकिन क्या वे ऐसा जमीन पर आकर लोगों से बचने के लिए करते हैं? तो सच कहूं तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि सभी कोरोवाई लोग ऊंचे पेड़ों पर नहीं रहते, और जो लोग ऊपर रहते हैं वे नीचे रह रहे मच्छरों से परेशान होकर ऊपर रहते हैं। और तो और ऐसा करने से उन्हें आसपास का नजारा भी अच्छे से नजर आता है। हाँ, इससे उन्हें बाहर से आने वाले लोगों के उद्देश्यों का अंदाजा हो जाता है और वे सचेत हो जाते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि वे पेड़ों में सिर्फ मेहमानों को अवॉइड करने के लिए नहीं रहते, लेकिन वे ऊपर चढ़कर कुछ वक्त अकेले बिताना भी पसंद करते हैं। पोर्ट लॉकरॉय, अंटार्कटिका। उन लोगों के लिए जिन्हें शहर की भीड़ भाड़ रास नहीं आती, कुछ जगह ऐसी है जो उन्हें अंटार्कटिक का अनुभव दे सकती है। तो क्या ऐसी जगह पर जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां अपनी दुकान खोलना पसंद करेंगे? अगर आपको अकेले रहना बेहद पसंद है तो पोर्ट लॉकरॉय एक ऐसी जगह है जो आपको बहुत पसंद आएगी। ये समुद्र तट अंटार्कटिक मुख्य भूमि के उत्तर में एक द्वीप समूह पर स्थित है, और ये जगह दुनिया के सबसे दक्षिणी भाग में चल रहे
पोस्ट ऑफिस का घर है। वैसे तो ये पोर्ट पहले रिसर्च के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर बोट आकर रुकती है, फिर भले ही ये जगह साल में आधे से ज्यादा समय तक बर्फ से घिरी ही क्यों ना रहती हो। यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस और एक गिफ्ट शॉप है जिसे 4 लोगों द्वारा चलाया जाता है, और शायद इस पोर्ट पर यही 4 लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ जीवन बिताना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि लोग यहाँ पर अक्सर ही आते रहते हैं, लेकिन आधुनिक सुविधा के बिना जीना इतना आसान नहीं है, और इतने छोटे समूह में हंसी खुशी रहना भी इतना आसान नहीं है। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि परमानेंटली रहते हैं, लेकिन अफसोस कि वो इंसान नहीं है। यहाँ आते जाते पेंगुइन अक्सर इन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का एक साधन होते हैं, लेकिन यहाँ काम कर रहे लोगों को अक्सर उनकी टट्टी भी साफ करनी पड़ती है, ताकि वो लोगों के पैरों के साथ पोस्ट ऑफिस के अंदर ना आ जाए। एक और दुख भरी बात यह है कि इस टट्टी को साफ करने के बाद उनके पास नहाने की भी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, जब तक कि वहां कोई शिप इस फैसिलिटी के साथ आती नहीं है। मतलब ये कि यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही इंटरनेट। यहाँ पर रह रहे लोग पूरी तरह से यहाँ पर आ रही शिप्स द्वारा मिले सामान पर निर्भर होते हैं, और तो और यहाँ पर टॉयलेट भी नहीं है, बस एक बाल्टी है जिसे समुद्र में खाली किया जाता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो यहाँ पर काम करते हैं, वे अपने इस एकांत को बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का सनसेट वाकई में देखने लायक है और उनके सारे दुख दर्द को भुला देता है। ओशन रेस्टोरेंट ज़ांज़ीबार उन लोगों के लिए जो भीड़ भाड़ भरी दुनिया से थोड़ी देर के लिए दूर रहना चाहते हैं, या फिर उन्हें दूसरे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है, ये रेस्टोरेंट उनके लिए परफेक्ट जगह नहीं है। शुक्र है ऐसे लोगों के लिए ज़ांज़ीबार तंजानिया में एक रेस्टोरेंट है जिसे द रॉक के नाम से जाना जाता है। ये जगह उन लोगों को पनाह देती है जो दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनका होटल समुद्र तट से दूर है और इंडियन ओशन पर एक पत्थर पर बनाया गया है। हाई टाइड के दौरान ये रेस्टोरेंट अपने आप में एक मिनिएचर आइलैंड बन जाता है। यहाँ पर या तो एक छोटी सी बोट या फिर तैरकर भी पहुंचा जा सकता है। हालांकि लो टाइड के वक्त आप यहाँ पर पैदल भी जा सकते हैं। वो लोग जिन्हें एकांत बहुत ज्यादा पसंद है, वे यकीनन इस फिरोजी पानी से घिरे रेस्टोरेंट में आना जरूर पसंद करेंगे, और इसके लिए उन्हें कोई दोष नहीं दे सकता, क्योंकि ये जगह उन्हें एक सुंदर आंगन के साथ उनके डिमांड पर कॉकटेल और वाइन्स भी देती है, और तो और उनके मेन्यू में फ्रेश सी फूड भी शामिल है। ये जगह उनके लिए परफेक्ट है जिन्हें टेबल सर्विस के समय बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। भाई इसीलिए तो हमने ये समुद्र के बीच में बसा ये रेस्टोरेंट चुना है, ताकि कोई हमें परेशान ना कर सके। वोल्केनो हाउस कैलिफोर्निया एकांत प्रेमी लोगों के लिए हमारे पास एक और ऐसी जगह है जो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो भी रेगिस्तान के बीचों बीच, और इसीलिए शायद हेराल्ड बिजनुस जूनियर ने ये जगह 1968 में अपना घर बनाने के लिए चुनी थी। ये जगह पहले से ही कैलिफोर्निया के न्यूबेरी स्प्रिंग्स में, जहां बहुत कम लोग रहते हैं, और इस घर का नाम है वोल्केनो हाउस, और इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि यहाँ के लोगों को रेगिस्तान को चारों तरफ से देखने का मौका मिले। शायद इसे बनाते वक्त उनके दिमाग में कोई यूएफओ शिप रही होगी जिसे किसी सुनसान ग्रह पर पार्क किया गया है। इस घर का निर्माण प्राचीन वॉल्केनिक मटेरियल से हुआ है जो कभी धरती के अंदर से निकला था। हालांकि अभी जगह पूरी तरह से सेफ है और इस गुंबददार घर में रह रहे लोगों को सुनहरा नजारा प्रदान करती है। ये जगह 60 एकड़ जमीन पर स्थित है और यहाँ नज़ारों को अच्छे से देखने के लिए जमीन से लेकर छत तक कांच वाली खिड़कियां लगी हुई हैं जो उन्हें एक प्राइवेट लेक का नज़ारा देती है। अब रेगिस्तान में इससे ज्यादा आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई। अंदर यहाँ पर आपको लकड़ी की बहुत ही खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलेगी, साथ में फैंसी दिखने वाले फायर प्लेसेस और फर्नीचर भी मिलेंगे, और इन सभी को जगमगाती है यहाँ की खिड़कियों से आती हुई रोशनी। तो इसके साथ यहाँ रहने वाले बाकी की दुनिया से तो दूर ही हैं, लेकिन अगर कोई बाहर से अंदर आ रहा है तो उन्हें पता चल जाता है कि ये जगह दिखने में तो बॉन्ड के किसी दुश्मन का घर लगती है, जहाँ आप जो चाहे साजिश कर सकते हैं या फिर यहाँ के नज़ारे देख सकते हैं। रिलैक्स कीजिए, आप जो चाहे अपने लिए पसंद कर सकते हैं। छुपे हुए घर अपने आप को सबसे छुपा कर रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आसपास की जगह से अच्छे से घुल मिल जाएं। कुछ लोग इस बात को अच्छे से फॉलो करते हैं, बिल्कुल इस अमेजिंग दिखने वाले टर्फ हाउसेस की तरह, जिन्हें आप स्कैंडिनेविया और आइसलैंड की कई जगहों पर देख सकते हैं। इन घरों को आमतौर पर टिम्बर की लकड़ियों से बनाया जाता है, जिन्हें पीट या टर्फ ब्लॉक से भरा जाता है और दीवार बनाई जाती है, और बाद में टर्फ पर घास को उगने दिया जाता है, जिससे उत्तरी क्षेत्रों की ठंडी जलवायु के खिलाफ इंसुलेशन की एक परत मिलती है। कुछ लोग तो इन फर्टाइल टर्फ वाली छतों पर पेड़ भी उगाते हैं। हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे इनकी छत पर एक्स्ट्रा वजन तो पड़ता ही है और बिल्डिंग को नुकसान भी पहुंचता है। हालांकि ये ट्रेडिशनली डिजाइन घर प्रतिकाल जरूरतों के लिए बनाए गए थे। हाँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ एंगल से इन घरों को ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है।
कुछ घर तो पहाड़ों में बने होते हैं, जिससे ये हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आते। शायद कंस्ट्रक्शन का ये तरीका सामी लोगों के पारंपरिक घरों से हुआ है, जो हजारों सालों से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की भूमि पर निवास कर रहे हैं। हालांकि सामी लोगों के घर झोपड़ियों जैसे नजर आते हैं, लेकिन आप इन मॉडर्न टर्फ वाले घरों में इनकी सामान्यता देख सकते हैं। फर्क इतना ही है कि यहाँ पर लकड़ियों, पीट और टर्फ का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप लोगों के दरवाजा खटखटाने से परेशान हो गए हैं, तो एक अच्छी जगह खोज के खुदाई का काम शुरू कर दें और अपने लिए घास से छुपा हुआ एक घर बना ले। लेकिन हाँ, अगर आपके दोस्त आपको बिल्बो बैगिंस कहना शुरू करें तो नाराज होकर बुरा मत मानिए। इनफैक्ट मैं तो इसे अपने लिए एक कॉम्प्लीमेंट मानूंगा। मेटेओरा मोनेस्ट्रीज, ग्रीस। अगर आप मुझसे पूछें तो पहाड़ के ऊपर घर बनाने का साफ मतलब है कि आप दूसरों द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहते। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां आप बहुत सारी मोनेस्ट्रीज देख सकते हैं। ये जगह ग्रीस के कास्त्रोकी में स्थित है और जिस पत्थर के ऊपर स्थित है उसका नाम है मेटेओरा। वैसे तो ये पत्थर खुद ही सुंदर लैंडस्केप का एक हिस्सा है, जो लाखों वर्षों पहले नदियों के बहने से यहाँ पर निर्मित हुए हैं। ये मठ इन पत्थरों के ऊपर बसा हुआ है और इसके ऊपर बसी मोनेस्ट्रीज ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स को यहाँ पूजा करने की अनुमति देता है और यहाँ पर विजिटर को भी आने की अनुमति है। इन अद्भुत धार्मिक जगहों को इस बात को ध्यान में लेते हुए बनाया गया था कि जगह बिल्कुल शांत होगी और इसका निर्माण 14 से 17वीं शताब्दी के बीच हुआ था। हालांकि इस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए लोगों को अभी भी काफी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन अतीत की तुलना में ये घुमावदार सीढ़ियां यहाँ चढ़ना आसान बनाती हैं, क्योंकि जो ओरिजिनली यहाँ पर रहते थे उन्हें कई बार टर्किश इन्वेडर्स का सामना करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि यहाँ पर सिर्फ सीढ़ी के द्वारा ही चढ़ा जा सके और जब कभी भी किसी तरह का अटैक हुआ तो वो सीढ़ी को ऊपर की ओर खींच सकें, जिससे कोई भी उनके घर तक नीचे के रास्ते से ना पहुंच सके। जब ये मोनेस्ट्रीज अपने पीक पर थीं, तब यहाँ पर कुल 24 मोनेस्ट्रीज हुआ करती थीं, लेकिन बीतते वक्त के साथ इनमें से कई जगहों को अबेंडन कर दिया गया है और आज के दिन में सिर्फ 6 मोनेस्ट्रीज ही फंक्शनल हैं। और सच कहें तो यहाँ पर बहुत कम मॉन्क्स ही रहते हैं और इनकी रोजमर्रा की रूटीन यहाँ आ रहे लोगों के कारण डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन इससे उन्हें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, शायद इसलिए क्योंकि वे इतने अच्छे हैं कि वे कुछ बोलते ही नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप यहाँ से दूसरी मोनेस्ट्रीज को भी देख सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये शक नहीं है कि ये मॉन्क्स एक दूसरे को इशारे की मदद से कंप्लेन करते हैं। नदियों पर बसा घर। खुद को दूसरों से अलग रखने का सबसे अच्छा रास्ता है कि आप अपने और उनके बीच में फेंस डाल दें। हालांकि कई किस्मों में फेंस उपयोगी साबित होते हैं, लेकिन इस दुनिया में और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने दूसरे रास्ते अपनाए हैं। उन्होंने अपने और लोगों के बीच में नदी का अंतर रखा है। हालांकि इस तरह से नदियों के बीच पत्थरों के ऊपर घर देना एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक नजर जरा इस क्लिंगस्टोन पर डालिए, जिसे पत्थर पर बसे घर के नाम से भी जाना जाता है, और इसे आप नारंगासेट बे के पास जेम्स टाउन, रोड आइलैंड में देख सकते हैं। इस अद्भुत प्रॉपर्टी को 1905 में खाड़ी के ठीक बीच में एक छोटे चट्टानी द्वीप के ऊपर बनाया गया था। ऐसी असामान्य जगह पर काम करने के बावजूद ये घर 3 मंजिला है और यहाँ 23 रूम हैं। इसे इतने अच्छे से निर्मित किया गया है ताकि ये किसी भी तरह के आंधी और तूफान का सामना कर सके, क्योंकि एक खाड़ी में स्थापित होने के कारण इसे इतनी मजबूती की यकीनन आवश्यकता है, क्योंकि पानी से भरी इस जगह पर हवाएं तो चलती रहती हैं। इस जगह पर आप एक बोट की मदद से पहुंच सकते हैं और ये जगह आपको $8,000 प्रति सप्ताह के रेंट पर भी उपलब्ध है, सिर्फ तभी जब इस घर के मालिक इसका इस्तेमाल समर होम के तौर पर ना कर रहे हो। तो अगर आपके पास कुछ पैसे खर्च करने के लिए हैं और आप अकेले रहना पसंद करते हैं और आपको सी सिकनेस नहीं है, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट वेकेशन स्पॉट है। लेकिन अगर आपको कोई छोटी जगह पसंद है, तो न्यूयॉर्क में 1000 आइलैंड्स चेन में जस्ट रूम इनफ आइलैंड नाम की एक जगह है। इस छोटे से द्वीप को 1950 में एक ऐसे परिवार द्वारा खरीदा गया था जो अपने लिए एक परफेक्ट वेकेशन स्पॉट की खोज में था। इसीलिए उन्होंने इस आरामदायक घर का निर्माण किया ताकि वो यहाँ पर जब चाहे तब स्विमिंग कर सकें। पानी के इतने नजदीक होने के बावजूद यहाँ पर कभी बाढ़ नहीं आई, क्योंकि सेंट लॉरेंस नदी के टाइड्स जिस पर यह घर बनाया गया है वे पूरे वर्ष में ज्यादा बदलती नहीं है और यहाँ पर इतनी जगह थी कि यहाँ पर छोटी झाड़ियां, एक पेड़ और एक छोटा सा बीच इस घर को वेकेशन के लिए एक अच्छी जगह बनाता है। हालांकि यहाँ से गुजरने वाले नाविक इस बात से हैरान जरूर होते हैं। हालांकि पानी में बसा इससे भी छोटा एक घर देखा जा सकता है, जिसे आप पश्चिमी सर्बिया में बाजिना बस्ता शहर द्वारा ड्रेना नदी के बीच देख सकते हैं। ये छोटा सा लकड़ी का केबिन एक पत्थर पर बनाया गया है और इसका इस्तेमाल स्विमर द्वारा आराम फरमाने के लिए किया जाता है।
60 के दशक से लोग इस पत्थर पर केबिन बनाते आ रहे हैं, लेकिन कई बार बारिश के मौसम में ये नदी उन्हें अपने साथ बहा कर ले जाती है। हालांकि आखिरी बार इसे 2011 में बनाया गया था और तब से ये यही है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में यूं ही बना रहे। हालांकि लोगों में इस जगह के लिए इतना प्यार है कि जब भी ये बह जाता है यहाँ के लोकल लोग इसे दोबारा बनवा देते हैं। व्यक्तिगत द्वीप। हालांकि नदी में बना एक छोटा सा ही अच्छा सा घर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घूमने के लिए बहुत सारी जगह की जरूरत होती है और इसके लिए प्राइवेट आइलैंड एक परफेक्ट जगह है जहां आप आराम से वेकेशन मना सकते हैं। और ऐसी जगह इन एकांत प्यारे लोगों के लिए नाउज आइलैंड में है, जो आपको अलास्का की रेड शर्ट लेक में मिलेगी। हालांकि बहुत सी सुविधाएं तो नहीं मिलेंगी, लेकिन इस बात को नकारना बेहद मुश्किल है कि आपके पास घूमने के लिए 3 मील लंबी झील के बीच में अपना खुद का एक आइलैंड है। ये आइलैंड इतना सस्ता नहीं है, इसकी कीमत $39 मिलियन है। तो अगर आप इस तरह की प्राइवेट जगह पर मजा करना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि आप नो आइलैंड की जगह को 1 हफ्ते के लिए भाड़े पर ले लें। शैटो आर्टसन, फ्लोरिडा। हालांकि कुछ घर झीलों, समुद्र और नदियों के बीच में निर्मित होकर अनवांछित पड़ोसियों को अपने आप से दूर रखते हैं, तो वहीं कुछ और घर हैं जो इसका इस्तेमाल करके थोड़े और क्रिएटिव हो जाते हैं। इसके लिए क्यों ना हम शैटो आर्टसन का ही उदाहरण ले लें। ये एक फ्रेंच स्टाइल का है जिसे मियामी में 2007 में बनाया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन को खोदकर खाई में तब्दील कर दिया गया था, जिसके कारण आप इसकी मेन एंट्रेंस तक एक नाव के सहारे पहुंच सकते हैं। इसे बनाने में कुल $12 करोड़ 8 लाख का खर्चा हुआ था। ये प्रॉपर्टी अपनी भव्यता को इस बात से सिद्ध करती है कि यहाँ आपको आपकी जरूरत के हिसाब से सभी चीजें मिल जाती हैं, जिसके कारण आपको यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप बाहर से शुरुआत करें तो यहाँ पर गार्डन है जहाँ पर लाउंजिंग एरिया है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्टेपिंग स्टोन्स को पार करना होगा। साथ ही यहाँ पर कोई पॉन्ड है और इसके पीछे मौजूद बड़े पूल का तो क्या ही कहना। अंदर आपको यहाँ पर 6 अच्छे से सजे हुए बेडरूम मिलेंगे और एक फैंसी किचन के साथ में एक मूवी रूम और लिविंग स्पेस एंड ऑफ कोर्स एक हॉट टब भी। और इन सभी सुविधाओं के साथ साथ आप दुनिया से भी दूर हैं। अगर आपको इस बढ़िया जगह पर रहने का मौका मिले तो क्या आप कभी यहाँ से बाहर जाना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताएं। मार्टिन कैसल, केंटकी। 1969 में लैंगस्टन, केंटकी के पास इस कैसल का निर्माण शुरू हुआ था। बड़ी बड़ी दीवारों के साथ बड़ी बाउंड्री वॉल्स और यहाँ पर गॉडर टावर्स भी है जो आपको यहाँ नहीं आने की चेतावनी देते हैं। वैसे तो इस तरह का कैसल किसी भी आदमी के सपने का घर होगा। इस कैसल का निर्माण एक किले की तरह कोल इंडस्ट्री टाइकून द्वारा किया गया था, जब उनकी पत्नी को उनके हनीमून के दौरान यूरोप के कैसल बहुत पसंद आ गए थे। हालांकि इसके कंस्ट्रक्शन के पूरा होने से पहले ही इस कपल का तलाक हो गया था और पीछे बच गया था इस जगह के मालिक का टूटा हुआ दिल और यह आधा अधूरा कैसल। इस कहानी को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कैसे एक बेचारा आदमी जिसका दिल टूट गया है वो वहां से बाहर नहीं आना चाहता, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ। लोकल लोगों का कहना है कि वो वास्तव में यहाँ पर कभी रहने आए ही नहीं। हाँ, लेकिन उनके इस टूटे हुए दिल के कारण उन्हें यह कैसल बेचने में थोड़ा वक्त जरूर लगा और आखिरकार उन्होंने इस जगह को साल 2003 में बेच दिया। और जब तक कि ये जगह बिकी नहीं तब तक यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। हालांकि आज यहाँ पर एक लग्जरी होटल है, यहाँ पर इवेंट्स किए जा सकते हैं और साथ ही में प्रीमियम स्वीट्स, शानदार डाइनिंग रूम्स, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कोर्ट्स और एक स्विमिंग पूल भी। और ये सभी बातें इस जगह को यहाँ की दीवारों से भी ज्यादा आकर्षक बनाती हैं। हालांकि अब यहाँ पर आपको मेहमान देखने को मिलते हैं, लेकिन इस जगह के ओरिजिनल मालिक ने इसे इस बात को दर्शाने के लिए बनाया था कि वो खुद को दुनिया से अलग रखना चाहते हैं और शायद यही उनकी पत्नी को रास नहीं आया। सेफ हाउस, पोलैंड। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अनचाहा आदमी आपके घर में ना आए तो आपको अपना घर वॉर्सो, पोलैंड में बसे सेफ हाउस के जैसा बनाना चाहिए। इस जगह को पूरी सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए बनाया गया है। यहाँ पर ऑटोमेटिक स्लाइडिंग वॉल्स लगाई गई हैं और खिड़कियों में भी शटर्स हैं और तो और यहाँ पर एक ड्रॉब्रिज भी है जो कि एक सेपरेट स्विमिंग पूल बिल्डिंग तक पहुंचता है, जिसके कारण आपको नीचे जाने की भी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर बिल्ट इन सोलर एनर्जी स्टोरेज भी है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर रहने वालों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। शायद ही कभी किसी को ग्रोसरी स्टोर जाने की जरूरत पड़ती हो। इन भारी भरकम दीवारों का मतलब ये है कि यहाँ पर पोस्टमैन भी बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता। और अगर यहाँ पर रहने वाले ये ठान लें कि उन्हें फिलहाल बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है तो वे सभी शटर्स को भी बंद कर सकते हैं और अपने घर को जाइंट कंक्रीट कोकून में बदल सकते हैं। अजीब है ना? कात्स्की स्तंभ, जॉर्जिया।
सेंट्रल जॉर्जिया के कात्स्की में 130 फीट लंबा चूना पत्थर का प्राकृतिक स्तंभ है जिसके ऊपर निर्माण किया गया है। हो सकता है कि आपको इसमें और ग्रीस के मेटिओरा मोनेस्ट्रीज में समानता नजर आए, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन ये पहले वाले की तुलना में ज्यादा आइसोलेटेड है क्योंकि इस एरिया में आपको इसके अलावा और कोई चर्च नजर नहीं आएगा और यहाँ पर महिलाओं को चढ़ने की भी अनुमति नहीं है। और साल 2018 से यहाँ पर चर्च के ऑफिशियल के अलावा किसी को भी आने की अनुमति नहीं है और हो सकता है कि एक तरह से अच्छा ही हो क्योंकि इसके लिए आपको चर्च की पुरानी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। खैर जो भी हो, ये जॉर्जिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च फॉलोअर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जिसे 7वीं शताब्दी में आबादित ईसाई पूजा और आध्यात्मिक प्रतिबिंब के लिए बनाया गया था। पिलर के ऊपर स्थित इस चर्च की देखभाल एक बुढ़े मॉन्क द्वारा की जाती है जो यहाँ पर 20 साल से रह रहे हैं। वे सिर्फ हफ्ते में 2 ही दिन यहाँ से नीचे आते हैं ताकि वे जमीन पर मौजूद अपने फॉलोअर्स के साथ पूजा कर सकें। कथित तौर पर उन्हें इन ऊंचाइयों से डर भी नहीं लगता क्योंकि चर्च में काम करने से पहले वे एक क्रेन ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे और उनका कहना है कि यहाँ उन्हें भगवान के पास होने का एहसास होता है। मैं समझ गया उन्हें ऐसा अनुभव क्यों होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर स्वर्ग के अलावा और हो ही क्या सकता है। 3 ड्राइंगर लाइट हाउस आइसलैंड। जो भी लोग अपना करियर पूरे शांत जगह पर बनाना चाहते हैं उनके लिए लाइट हाउस ऑपरेटर के तौर पर काम करना एक अच्छा ऑप्शन है। और वैसे तो दुनिया में कई लाइट हाउसेस हैं, लेकिन 3 डांगर लाइट हाउस में शायद ही आपको कोई डिस्टर्ब करेगा, जो आइसलैंड के सदर्न कोस्ट में स्थित है। यह अकेला बीकन एक 120 फीट ऊंचे पत्थर पर स्थित है और ये यहाँ आने वाली नावों को यहाँ पर मौजूद पहाड़ियों के बारे में बताता है। हालांकि अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से भी पहुंचा जा सकता है। इसका निर्माण तकरीबन 20वीं सदी के शुरुआती दौर में हुआ था जब हेलीकॉप्टर्स नहीं थे। इसका मतलब ये था कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जिन्होंने इसे बनाया था उन्हें ये पूरी पहाड़ी चढ़नी पड़ती थी और ऐसा करने के साथ उनकी जान को भी खतरा था क्योंकि वे यहाँ से स्लिप भी हो सकते थे। भाई इस तरह के सामान ऊपर ले जाने का काम मैं तो कभी नहीं करूंगा। हालांकि अब इस आइसलैंड पर एक हेलीकॉप्टर मौजूद है, लेकिन अभी भी इन स्लिपरी पत्थरों पर जान का खतरा कुछ कम नहीं है क्योंकि एक गलत चाल और आप सीधा मौत की खाई में। इस तरह के रिस्क और आइसोलेशन के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जिन्हें अकेलापन पूरी तरह से रास आता हो या फिर जो बाहरी दुनिया का बहिष्कार करते हो। क्या आप इनमें से किसी जगह पर रुकना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।